दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के स्क्वाड में शामिल। लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मकीम की पहली बार वनडे स्क्वाड में शमूलियत। टेस्ट स्क्वाड में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी। वर्कलोड मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए शाहीन आफरीदी वाइट बॉल स्क्वाड का हिस्सा होंगे। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं, हम चाहते हैं शाहीन आफरीदी चैंपियंस ट्रॉफी में जिस्मानी और जहनी तौर पर ताज़ा दम हों। इस बात को यकीनी बनाया गया है कि तीनों स्क्वाड्स मुतवाज़न हों और जनूबी अफ्रीका में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक दौरे में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। अब हमने मौशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा, IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मौशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। मॉस्को की पेशकश पर पाकिस्तान आइंदा माह से रियायती निर्खों पर रूसी खाम तेल खरीदेगा। दी न्यूज़ और जंग में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के तहत रूस से साल भर में 12 कार्गो दरामद किए जाएंगे। बैंकिंग चैनल्स के जरिए अदायगी का मसला हल किए जाने की उम्मीद। मॉस्को में होने वाले पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास में खाम तेल की तिजारत दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। इक़्तिसादी, तिजारती और सरमाया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 6 माह के दौरान ये 5वीं मुलाकात है। सऊदी वलीअहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कुरम में ढल पारा चनार रोड महफूज बनाने के लिए पुलिस का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खत। सिक्योरिटी के लिए 400 एक्स सर्विसमैन भर्ती करने की दरखास्त। खत में लिखा कि एक्स सर्विसमैन की भर्ती रमाह और अगले माली साल के लिए की जाए। भर्ती के बाद ठल पारा चनार रोड पर पुलिस पोस्टें कायम की जाएंगी। कबाइल में सीज फायर के बाद गुज़िश्ता 3 दिनों में कुरम से किसी झड़प या नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं मिली। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह न खोली जा सकी। जनूबी कोरिया के सदर को 6 घंटों में मार्शल लॉ उठाना पड़ गया। पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद काबीना ने मार्शल लॉ उठाने की मंजूरी दी। ऑपोजिशन का सदर और दीगर आला सिक्योरिटी हुकाम के खिलाफ बगावत के इल्जामात आयद करने का ऐलान। मार्शल लॉ के नफाज की नाकाम कोशिश पर सदर का मुआवजे का पैगाम। हुक्मरान जमात ने भी काबीना से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। पार्लियामेंट में दाखिले के मौके पर अरकान पार्लियामेंट और फौज में तसादुम, मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। ऑपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम लगाते हुए सदर ने मार्शल लॉ लगा दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इसराइली फ़ौज के मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इनखला और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। 2 रियासती हल के क़याम के लिए जून में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जनरल असम्बली ने 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका और इसराइल ने करारदाद की मुखालिफत की। 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर अली खान, जबकि शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफ़र कमीशन में नामजद। बानी PTI ने 2 रोज़ पहले कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और सेनेट से अली जफ़र के नाम लिए थे। उमर अयूब ने कहा, उन्होंने जुडिशल कमीशन से इस्तीफ़े का फैसला अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात के बाइस किया है। आपने अमनो अमान बहाल करना था, मगर आपने पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, ताजरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। 24 नवंबर के PTI एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि PTI से भी पूछेंगे कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। मीडिया पर हर जगह कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाज़त नहीं दे रहे, कारोबार को क्यों बंद किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत।
पेशावर हाईकोर्ट ने असद कैसर, शहराम तरकई, राजा बशारत और दीगर की 24 दिसंबर तक हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, जिन मुकदमात का हमें पता है उनमें जमानत कराई है, बाकी का हमें नहीं पता। अदालत की वफाकी हुकूमत को 10 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कहा, दरख्वास्त गुजार दूसरे सूबों की अदालतों से रुजू करें। पीटीआई का एहतजाज खत्म नहीं हुआ। कैद रहनुमा और कारकुनों की रिहाई पहली तरजीह है। जुल्म के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम पर भी आवाज़ उठाएंगे। अफसरान को बताना चाहते हैं कानूनी हद से आगे न बढ़ें। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालत ने हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली के फ्लोर पर कहा था, हथियार और पैसा है, हम लड़ेंगे, आपको लड़ना है तो दहशतगर्दों से लड़ें। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। कहा, पीटीआई की लीडरशिप खुद नहीं चाहती बानी पीटीआई बाहर आए। उनका हर रहनुमा अलग अलग बयान दे रहा है। अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। आमदन से जायद असासे बनाने के रेफरेंस में समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। हुकूमत ने 7 दिसंबर तक मदारस बिल पर दस्तखत न किए तो 8 दिसंबर को पेशावर में आइंदा का लाएमल देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहा, हुकूमत ने अपनी मर्जी की कानून साजी कर ली, हमारे बिल पर दस्तखत नहीं कर रही। कलदम तंजीम के कमांडर मास्टरमाइंड बशीर बलोच और अब्दुल रहमान ने कराची एयरपोर्ट हमले की फंडिंग और मनसूबाबंदी की। मनसूबे को हलाक दहशतगर्द शाह फहद और गिरफ्तार मुलजिम जावेद के जरिए तकमील तक पहुंचाया गया। गाड़ी की खरीदारी के लिए 71 लाख रुपए की अदायगी हब चौकी पर निजी बैंक से की गई। CTD ने हमले की माली मुआवनत और मनसूबाबंदी की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। दहशतगर्दों की मुआवनत करने वाला निजी बैंक ऑफिसर और एक अकाउंट होल्डर भी नामजद। अफगानिस्तान में खवातीन को सेहत की तालीम हासिल करने पर पाबंदी आयद। तालिबान हुकूमत का नया हुक्म जारी। वजारत सेहत के हुकाम ने पीर को तालीमी इदारों के सरबराहान से मुलाकात में इस पाबंदी से आगाह किया, लेकिन कोई तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। अफगान तालिबान क़यादत पहले ही खवातीन की यूनिवर्सिटी और सानवी तालीम पर पाबंदी आयद कर चुकी है। सेहत के इदारे खवातीन के लिए वाहिद तालीमी रास्ता थे। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी। अल बुरेज कैंप में बेघर फलस्तीनियों के शेल्टर स्कूल को निशाना बनाया। 24 घंटों में मजीद 40 से जायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में हमास के 2 कारकुनान के मारे जाने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतरेस का कहना है, गजा में इमदाद को इश्तियाल अंगेजी से रोका जा रहा है। ये लॉजिस्टिक्स का नहीं, सियासी और आलमी इंसानी उसूलों के एहतराम का बहरान है। लबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले। जनूबी लबनान के इलाके मरजाऊन को निशाना बनाया गया। इसराइली वजीर आज़म का कहना है, फिलहाल जंगबंदी है लेकिन जंग खत्म नहीं हुई है। टांग के सिटी 1 और सिटी 2 के शहरी इलाकों में पानी की किल्लत पर एहतजाज। कश्मीर चौक पर शहरियों के। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जूनियर हॉकी एशिया कप का फाइनल आज ओमान में खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तामीर नौ का मुआयना किया। कहा, नए स्टेडियम में तकरीबन 34,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी। कराची में 4 रोज़ा 17वें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होगी। उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल कराची के तहत जियो के इश्तराक से की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की अदीब और शोहरा शिरकत करेंगे। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह का कहना है कि यह सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। इसमें 64 सेशंस होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल वार्मिंग पर भी सेशंस होंगे। कोशिश है मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों के दरमियान तफरीक ख़त्म की जाए।